को पूरी मेहनत करनी होगी, पूरी मेहनत। और बेटा अब चैप्टर जो है ना वो एनालॉजी का चाचा, अंकल कौन है? एनालॉजी का चाचा, इसको बोले एनालॉजी का चाचा। ये है सिमिलर सेट, सिमिलर सेट जो है एनालॉजी का चाचा है, अंकल। पापा तो मैं इसको कहूंगा नहीं, है ना, चाचा कह सकता हूं, चाचा कह सकता हूं, एनालॉजी का चाचा है। वर्तमान समय में बेटा दो क्वेश्चन भी दिख रहे हैं इस चैप्टर से एग्जाम्स में, दो क्वेश्चन, एक भी मिल रहा है, एक तो मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम में, संभावना रहेगी पूरी पूरी एक चैप्टर आपको, एक क्वेश्चन आपको मिले इस चैप्टर से। सिमिलर सेट कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता दूं। आपको संख्याओं के दो सेट दिए जाएंगे, संख्याओं के दो सेट आपको दिए जाएंगे, उनमें आपको पहचान करनी होगी कि कौन सा इसके जैसा होगा, कौन सा इसके जैसा होने वाला है। चलो जी देखो जरा फटाफट से भैया क्या बात बन सकती है, क्या बात बन सकती है। 240, 55, 65, 240, 55 और 65, 320, 85 और 75 भाई कैसे बना सकते हो? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत ही शानदार शानदार से। भाई 240 बनाना है, 55, 65 से क्या बना पाऊंगा? अगर मैं दोनों को जोड़कर भी देखूं तब भी ना बने, चेक कर लो बस। 5 और 5 10, 6 5 11 और 1 12। जब मैं अगर दोनों को जोड़ दूं 55 प्लस का 65, मैं अगर दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो गया, कितना हो गया? फटाफट से चेक करो। ऑप्शन क्यों ढक रहे हो बेटा, मैं तो इधर खड़ा हूं, देखो जरा बिल्कुल साइड में खड़ा हूं, चेक करो आप, चेक करो। 55 और 65 को आप जोड़ते हो तो ये मिलकर हो गया 120, और वहां लिखा हुआ है 240, तो आप कह सकते हो इसका दुगना कर दिया जाएगा, इसका दुगना कर दिया जाएगा। चलो भाई यहाँ 85 और 75 पर अगर चलते हो आप, 85 और 75 पर अगर आप चलते हो तो ध्यान से देखो, 8 7 15 और 5 5 10, यानी कि ये हो गया आपका 160, और 160 का दुगना हो गया 320। ऐसा ही तो ढूंढो, चेक करो। 105 और 5 को जोड़ूंगा 110 का दुगना होता है 220, गलत हो जाएगा, इससे बात नहीं बनी। 35 और 45 को जोड़ूंगा 5 5 10, 4 3 7 और 1 8, 80 का दुगना 160 होता है, होता है। 35 और 25 को जोड़ूंगा, ये कितना हो गया भैया 60 हो गया, 60 का दुगना 120, गलत हो जाएगा। 90 और 15 105 का दुगना 210, ये भी गलत। कहने का था लॉजिक क्या बना, लॉजिक नोट करना, क्या बना यहाँ सेकंड प्लस थर्ड का दुगना किया गया है, ये लॉजिक है। नॉर्मल सा लॉजिक एग्जाम में मिलता है बेटा, एग्जाम में मिलता है। चलो नेक्स्ट देखो जरा, ये तो आसान है, ये तो आसान है, चुटकियों में बता दोगे, चुटकियों में। हाँ जी फटाफट से बताओ, फटाफट से बताएंगे सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर 9 81 729 तुरंत दिख गया होगा कि मैंने आपको बताया था बेटा परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक के याद कर लो, है ना, सबसे शुरुआत वाली क्लास में यही बात बताई थी। और 1 से लेकर 20 तक के क्यों याद कर लेना, क्योंकि लॉजिक को पकड़ने में आसानी होगी, तो वो यही तो चीज है, तभी तो मैं आपसे बोलता था कि इनको याद करो। तो 9 से 81 729 भैया 9 लिखा हुआ है, फिर 9 की पावर 2 लिखा हुआ है, फिर 9 की पावर 3 लिखा हुआ है, ऐसे ही तो है। चलो दूसरे वाले पर चलूंगा, 14 लिखा हुआ है, 14 की पावर 2 लिखा हुआ है, 14 की पावर 3, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब दोनों लिख दिए, इसके जैसा ही लॉजिक ढूंढकर बता दो कौन सा होने वाला है। 17 का वर्ग 289, 17 की पावर 3, भाई ये तो पहला वाला ही बन गया, 17 17 की पावर 2 और 17 की पावर 3। अब मेरी एक बात जरा कान खोलकर सुन लेना अच्छे तरीके से, एग्जामिनर फंसाएगा तो कहां पर फंसा सकता है, यहां पर। वो आपसे बोलेगा उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है या संबंधित नहीं है। तो बस एक बार लाइन को पढ़ लेना, इस वाली को है वाला पूछा या नहीं वाला, क्योंकि कभी-कभी एग्जामिनर यहां नहीं वाला पूछ लेता है और पहला वाला तो बन जाता है, स्टूडेंट उसी को टिक करा जाते हैं, वो गलत हो जाता है। लेकिन यहां पर है वाला पूछा यानी कि इसके जैसा पूछा है, तो इसके जैसा तो आपका पहला ही आ गया, यही आपका बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई, यही आपका बिल्कुल सही जवाब। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन देखो, एक से एक शानदार, 40 120 418 20 78, ढूंढो लॉजिक क्या बनेगा, ढूंढो जरा, चेक करो, बहुत ही शानदार। अगर मान लो इस पर लॉजिक नहीं बन पा रहा, अब तो आसान कर दिया, दो सेट वाले आ रहे, पहले एक सेट वाले आते थे, बस एक ही सेट मिलता था। मान लो इसमें लॉजिक ना मिला तो गड़बड़, भाई इसमें लगा के देख लो, भाई 18 20 से मैं यहां जा सकता हूं, 18 20 38 दूनी 76 और 2 78 हो सकता है, क्या इधर भी ऐसा हो सकता है, तो ये चेक करने के लिए होता है, चेक करने के लिए। 120 और 40 160 का अगर दुगना करूं तो नहीं जा पाऊंगा 400 के पास, तो फिर तो खेल खेलना होगा, क्या 18 20 78 है, तो अगर 20 का 3 गुना हो जाए 60, है ना, तो अगर 60 में 18 जोड़ूं, भाई बन गई बात, बन गई, कैसे बन गई, बीच वाले में आपको यानी कि कह सकते हो बीच वाले में 2 की गुना करो, 2 की नहीं 3 की, क्योंकि 20 या 60 बन रहा है, और फर्स्ट वाले को जोड़ दो, तो भैया तीसरा वाला बन जाएगा रे, तीसरा वाला एकदम बनेगा। देखो जरा 20 तिया 60, 20 तिया 60 और 60 में इस 18 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78, 20 तिया 60, 60 और 18 78, ऐसा ही ढूंढ लो। तो 720 का 3 गुना करूंगा, गलत बहुत ज्यादा हो जाएगा, 720 का 3 गुना करूंगा, गलत बहुत ज्यादा हो जाएगा, 23 का 3 गुना करूंगा, 23 तिया 69, 29 में 69 जोड़ूंगा, 9 9 18 6 2 8 और 1 9 98, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो भैया रुकना, इसी में बढ़ाता जैसे 3 1 आपस में संक्रियाएं हो ऐसे करके, बेटा वो यही चीज है भाई मेरे, वो यही चीज है। अच्छा एक स्टूडेंट कह रहा है गुरुजी ऐसा बताओ, ओ भाई मेरे वो एग्जामिनर की लैंग्वेज है, उसको तो देखना ही मत ना, वो पता क्या लिख कर देता है, मैं समझ गया आपकी बात को, मैं समझ गया आपकी बात को, आप कहना चाह रहे हो कि 1 3 की संक्रियाएं वो 13 करके लिख के देगा, उसकी लैंग्वेज को पूरा पढ़ना, वो कहना चाह रहा है मैं बताऊंगा, वो ये कहना चाह रहा है कि आपको 13 पर जो संक्रियाएं करनी है ना, जो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने वो 13 पर ही लगाने, इस 13 को 1 3 में मत तोड़ना, 1 3 में मत तोड़ना, बस वो ये कहना चाह रहा है। मतलब इस 40 को 40 ही मानना है, इसको 4 जीरो में अलग अलग मत तोड़ना, 120 को 120 ही मानकर चलना, कैलकुलेशन इन्हीं पर करनी है, इनकी डिजिट पर नहीं करनी, वो कहना ये चाह रहा है इनकी डिजिट पर कैलकुलेशन नहीं करनी है, इन नंबर्स पर ही कैलकुलेशन करनी है, वो ये कहता है, उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उसका लिखने का, वो स्टूडेंट्स को डराने के लिए लिखता है ताकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन को देखे स्टूडेंट घबरा जाए, है कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल हलवा चीज है वो, हलवा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, 4 13 5, 4 13 5, फटाफट से लॉजिक लगाओ, फटाफट से लॉजिक लगाएंगे सभी लोग। आया भैया आंसर, 38 को फिर से देखो, 38 में क्या हुआ भैया, हाँ 9 का वर्ग 9 की पावर 3, 14 का वर्ग 14 की पावर 3, ठीक है, 17 का वर्ग 289, 17 की पावर 3, 4913 नहीं होता क्या, कुछ और होता है? फिर क्या गड़बड़ हुई, 25 का वर्ग 625, 25 का धन नहीं है, ये तो गलत हो गया, 15 का वर्ग 225 नहीं है, गलत हो गया, 11 का वर्ग 121 नहीं है, गलत हो गया, ये तो गलत ही है बाकी तो, है बेटा क्या हुआ, बी होगा बी
बी तब होता बेटा जब ये 3375 होता, जब ये 3375 होता मेरे भाई। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, देखो जरा 9375 है, 9375 ये नहीं होता मेरे भाई। और वो 25 का वर्ग बेटा 3375 तो 15 का होता है, 25 का तो 15625 पर जाकर बैठेगा और ज्यादा बैठेगा फालतू में, है ना। 625 में और 25 की गुणा कर दोगे तो तब जाकर बैठेगा, नहीं है, गलत 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 है, बिल्कुल गलत। पावर 3 है, लास्ट वाला पावर 3 में, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने 4 13 और 5 पर क्या लॉजिक लगेगा, 4 5 और 13 पर क्या लॉजिक लगने वाला है भाई, ढूंढो जरा, ढूंढो, बड़ा ही आसान, बड़ा ही आसान। फर्स्ट वाले में 4 दूनी 8 प्लस के 5 बराबर 13, बन गई बात। फर्स्ट वाले का दुगना 3 दूनी 6 प्लस के 6 12, लॉजिक क्या मिला, 2a प्लस का c इज इक्वल टू बी, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है भैया, 2a प्लस c इज इक्वल टू बी, है ना, बिल्कुल चेक करो। तो 7 16 और 3 पर लॉजिक लगाना है, तो मुझे करना क्या है, मुझे करना है फर्स्ट वाले का दुगना, 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ूंगा तो 17 आना चाहिए, यहाँ 16 लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। 4 का दुगना 8, 8 में 3 जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा, गलत हो गया। 5 का दुगना करूंगा, 5 दूनी 10, 10 में 7 जोड़ूंगा तो 17 बन गया, 17 बन गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है भाई, गजब, अरे बिल्कुल ठीक। सैजल सैजल बेटा बिल्कुल शानदार, फर्स्ट वाले का दुगना कर दो और थर्ड वाले को जोड़ दो, जोड़ दो जी, जोड़ दो। रोकना भाई, ये कौन गुस्सा हुआ है सर जी, आप मेरा नाम क्यों नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा नाम तो बेटा, बिल्कुल नहीं, आज समय नहीं है इस चीज के लिए, आज समय नहीं है, फिर कभी लूंगा बेटा नाम, ठीक है। 4 25 और 6 8 25 और 3, देखो भाई जरा, देखो जरा, चेक करो स्पीड में, ये सारे लॉजिक बेटा अलग अलग, हर क्वेश्चन पर अलग अलग लॉजिक आता है एग्जाम में, हर क्वेश्चन पर अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक देखो और बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको। हर एक चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर कराता जाऊंगा आपको बताता चलूंगा कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। कोडिंग रिकॉर्डिंग का बताया तो 2 से 3 तक की संभावना होगी, उसके बाद आपको एनालॉजी बताया तो 1 से 2 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना, इसका 1 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना, है ना। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वही चीज आपको बताऊंगा, गागर में सागर में वही चीज आपको मिलेंगी जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में, समझ रहे हो। 4 गुणा 6 24 प्लस का 1 25, फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई कर दो, 8 गुणा 3 प्लस का 1 भैया 24 और 1 25, तो 7 तिया 21 प्लस का 1 करूंगा तो 22 बन जाएगा। 3 6 18 और 1 19 होना चाहिए था, गलत। 12 96 और 1 97 होना चाहिए था, गलत। और 11 81 की गुणा करोगे तो बहुत ही ज्यादा बन जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत, ये तो बिल्कुल ही गलत। नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42 भाई, ये शानदार क्वेश्चन है और ये अभी के एग्जाम का पूछा गया है। अब कहोगे जी इतना हार्ड तो हमारे में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, एसएससी एक या दो क्वेश्चन तो ऐसा रखती है जिस पर स्टूडेंट बिल्कुल, है ना, ये जो दिमाग है ना वो स्पीड पकड़े, है ना, उसमें हेलो पैदा हो, यानी कहता है ये खुल जाए। एक दो क्वेश्चन तो ऐसी रखी देती है बेटा, 20 क्वेश्चन आएंगे तो ये मत समझना कि 20 के 20 हलवाई आएंगे, मानता हूं जीडी में लेवल जो है वो आसान रहेगा रीजनिंग का, मैं मान रहा हूं। अब बेटा अब की बार उन्होंने सिलेबस पैटर्न चेंज किया है तो ज्यादा हार्ड तो देंगे भी नहीं, लेकिन ये मत समझना कि 20 के 20 ऐसे मिलेंगे बेटा। 2 से 3 क्वेश्चन तो मैंने वही बताया कि ये 2 से 3 क्वेश्चन आपको स्किप करने, क्यों, क्योंकि ऐसे तो मिलेंगे क्वेश्चन, या तो वो टाइम टेकिंग हो सकता है या वो इतना लॉजिकल हो सकता है कि उस पर लॉजिक आपको ना मतलब फंसा कर दे, लॉजिक को एग्जामिनर फंसा कर दे, जैसे कि ये है तो आसान, लेकिन है थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन। पॉइंट 20 और 525, देखो क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ 5/25 कर दो, 5/25। लॉजिक क्या है, लॉजिक है C/B बराबर A। लॉजिक तो आसान है, लॉजिक तो बच्चों वाला है। अरे दूसरे वाले में पहले से भाग किया गया है, दूसरे वाले में तीसरे वाले से भाग कर रहा है। 5 में 25 से भाग करोगे तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 भाग करूंगा, 5 एकम ना जाने की 0 और 5 दूनी 10, ये बन गया जी। तो ऐसा यहाँ पर बन रहा होगा, 12 बारियम 144 होते हैं, 1/12 का अर्थ क्या होता है 0.083, है ना, 0.083, बिल्कुल सही। तो ऐसा ही 6 6 36 होते हैं, 6 का भाग करूंगा, 6 का भाग 1/6 करूंगा तो क्या 1 4 3 बनेगा, ना जाने की 0 और 6 एकम 6, 4 बचा 6 6 36 और फिर 6 6 36 आता चला जाएगा, 1 6 6 6, ये तो नहीं बनेगा, फर्स्ट वाला तो नहीं बनने वाला। मैं चलूंगा इधर की तरफ, 16/256 यानी कि 1/16 आएगा, क्योंकि ये जाएगा। अब ना जाने की 0 आएगी, फिर ना जाने की 0 आएगी, 16 छिक्के 96 आएगा, 16 छिक्के 96, है ना भाई, 0 दशमलव लगाया 0 बढ़ा ली, फिर ना जाने की 0 आएगी, फिर 16 छिक्के 96 आएगा 4, और 4 के बाद 16 3 48, ये बनने वाला है क्या, चेक करो, बी होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल शानदार। और बाकी किसी में नहीं बनना, 4 चौके 16 करोगे 0.2025, ये 40 लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा, गलत है। केवल बी वाला A + B + 3 हो सकता था क्वेश्चन नंबर 40 में, आपके अनुसार अगर है तो हो सकता है बेटा मेरे भाई, हो सकता है, लेकिन पहचान भाई ये हैंग हो गया। चलो 40 की बात कर रहे हो ना आप, 40 की बात कर रहे हो आप, तो 40 में भैया ये है ना, मैंने सही तो बताया, फर्स्ट वाले का दुगना करो और लास्ट वाले को जोड़ दो, लॉजिक तो मिल रहा है, तो क्या दिक्कत आई। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा भैया, ये सिंगल वाले जो पूछे जाते हैं, ये सिंगल वाले जो पूछे जाते हैं, पहले पूछती थी एसएससी, अब डबल वाले पूछ रही है, तो इसका भी एक क्वेश्चन ले लो। कभी सोचो आपने तो सारी डबल वाले करवाए थे, ये तो सिंगल वाला बताया नहीं, एक ही बात है बेटा, एक ही बात है, बस यहाँ लॉजिक ढूंढना है आपको। 12 30 204 पर कैसा लॉजिक बन सकता है, चेक करो फटाफट से। बारह 30 204, बताओ भाई, आया किसी का आंसर, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताएंगे सभी लोग बेटा, जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, आज कर दो, आज आपके पास मौका है 6 मिलियन, है ना, शामिल होने का, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट से भैया सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, है ना। और भैया जिन्होंने क्लास को लाइक ना किया तो वो आपकी मर्जी है, करो ना करो मत करो, ठीक है, कर लो, चलो कर लो। 12 से 30 पर जाऊंगा, 12 दूनी 24 प्लस के 6, 30 छिक्के 180 ज्यादा हो जाएगा, है ना, ज्यादा हो जाएगा। तो क्या लॉजिक बनने वाला है, 12 के वर्ग पर जाऊं तो 144 होता है, 12 का अगर मैं वर्ग कर दूं और 144 में अगर मैं 30 का दुगना जोड़ दूं, 30 का दुगना होता है 60, तो 204 तो बनने वाला है, अर्थात फर्स्ट वाले का स्क्वायर और सेकंड वाले का दुगना, तब जाकर तीसरा वाला बन रहा है। फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दो और सेकंड वाले का दुगना जोड़ दो, आपस में दुगना जोड़ दो, कर दो, तो 9 का वर्ग 81 होता है, 12 दूनी 24, 81 में अगर मैं 24 जोड़ दूं तो क्या बात बनेगी, 4 1 5 8 और 2 10, नहीं। 11 का वर्ग 121 होता है, 15 दूनी 30 अगर मैं जोड़ दूं, नहीं बात बनने
वाली। 4 का वर्ग 16 होता है, 12 दूनी 24 अगर करूंगा तो ये भी ज्यादा हो जाएगा। 15 का वर्ग 225 होता है और 20 का दुगना कितना होता है 40। 225 और 40 को जोड़ूंगा तो 265 हो जाएगा। लॉजिक साइड में तुरंत की तुरंत लिखा हूं, फर्स्ट वाले का स्क्वायर और सेकंड वाले का दुगना। तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर अगर मैं करता हूं 15 की पावर 2 आप करते हो और 20 का दुगना अगर आप उसमें जोड़ते हो तो ये तो 225 हो गया और ये 20 दूनी 40 हो गया। दोनों को जोड़ोगे तो 265 आ रहा है जो आपका लिखा हुआ है। चलो जी, बहुत शानदार। गुरुजी स्क्रीन पर क्यों रेड हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, ठीक तो है। नेक्स्ट 16 30 36, 16 30 36 चेक करेंगे सभी लोग। यहां पर क्या बात बनने वाली है, यहां पर क्या बात बनने वाली है, चेक करो चेक करो। गुरुजी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है तो बेटा मजा लेते रहो और पढ़ते रहो, मजा लेते रहो पढ़ते रहो। 16 30 और 36 क्या लॉजिक है? ये अच्छा लॉजिक है, ये भी अच्छा लॉजिक है। पूछा गया लॉजिक, फर्स्ट वाले का अंडर रूट और सेकंड वाले का अंडर रूट। ये 4 का होता है, ये 6 का होता है। 4 और 6 कितने होते हैं? 10, 10 में 3 की गुणा कर दी तो भैया 30 बन गया, 30 बन गया, 30 बन गया। ऐसा ही काम आप कर दो। ये किसी का वर्ग नहीं होता, ये किसी का वर्ग नहीं होता, ये किसी का वर्ग नहीं होता, गलत। यहाँ वर्गमूल निकाल सकता हूँ 3 और यहाँ पर वर्गमूल निकाल सकता हूँ 5। दोनों को जोड़ूंगा 3 प्लस के 5 8 और 8 में 3 की गुणा करूंगा तो 24, 24 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होने वाला है, एकदम शानदार। कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल?